लीडर ऑफ गवर्नमेंट, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के पैरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व की सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं साक्षी बहुत दिन नमन एवं वंदन करती हूँ। आप लोगों ने बाबा साहब के बारे में बहुत सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन बाबा साहब को डॉक्टर बाबा साहब बनाने वाली जो महिला, उनकी पत्नी माता रमाबाई, उनका उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर वो नहीं होती तो बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब नहीं बन पाते। बाबा साहब माता रमाबाई को प्यार से रमा या रामू बुलाते थे। आज मैं माता रमाबाई के बारे में एक कविता पढ़ूंगी। जब बाबा साहब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, तब माता रमाबाई का पत्र आया और उसको पढ़ के बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब उनकी आंखें नम हो गई और बोले, हे रमा, मैं तुम्हें और महिलाओं की तरह सुविधा नहीं दे सका और ना एक अच्छा पति बन पाया, ना एक अच्छा पिता बन पाया। इस चीज का उनको मलाल रहता था। इसी को सोचते सोचते बाबा साहब कहते क्या है, रमा तेरी आँखें बरसती तो कि होठों को तेरे ना खुशी दे सका हूँ, कि होठों को तेरे ना खुशी दे सका हूँ, नैनों को तेरे पास नमी दे सका हूँ, नैनों को तेरे पास नमी दे सका हूँ, तुझे बदन को छुपा के, फटी साड़ियों से बदन को छुपा के, आग धूप की आंसुओं से बुझा कर, आग धूप की आंसुओं से बुझा कर, अकेले अकेले तड़पती तो होगी, रमा तेरी आँखें बरसती तो होगी। आगे बढ़ती हूँ। और बाबा साहब क्या सोचते हैं कि काबिल तेरा मैं पति बन न पाया, काबिल तेरा अच्छा पिता भी कभी बन न पाया,
के जीवन की सबसे दर्दनाक घटना जब उनके सबसे लाडले बेटे राजरतन की मृत्यु होती है, तब माता रमाबाई ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ के दिया था कफन के लिए। जरूरत पड़ी राजरतन को कफन की, जरूरत पड़ी राजरतन को कफन की, फटी साड़ी भी फाड़ डाली तो बदन की, फटी साड़ी भी फाड़ डाली तो बदन की, सांसें तेरी कब सी सकती तो होगी, सांसें तेरी तब सी सकती तो होगी, सांसें तेरी तब सी सकती तो होगी, रमा